तो दोस्तों ये परसेंटेज का एक सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो इसको, किसी वस्तु को उसके, यहाँ पे उसके होना चाहिए, उसके विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने से 10% की हानि होती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब कि जैसे 3/8 विक्रय मूल्य के, मतलब विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने से, यानी कि बेचने से किसके, विक्रय मूल्य के मतलब बेचने से विक्रय मूल्य के 3/8 पर, तो ये विक्रय इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये विक्रय इधर से उठकर इधर चला आएगा तो विक्रय, यानी विक्रय मूल्य 8 था और उसको बेचा कितने पे गया, 3 पे बेचा गया। विक्रय मूल्य तो 8 था लेकिन 3 पर बेचा गया, तभी तो उसको 10% की हानि हुई है। तो देखो 3 में बेचा गया है और 10% की हानि हुई है, मतलब कोई सामान 100% रहती है और 10% की हानि हुई है, यानी कि 10% घटा दो इसमें से, यानी कि वो सामान कितने पे बिका है, 90%। कितने पे, 90% पे बिका। ठीक है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 90% के। अब ये देखो भाई 10% की हानि हुई है ना, तो 90% पे बेचा गया सामान, कितने पे, 90% पे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8 रुपये तो सामान बिकता, लेकिन उसको जानबूझकर 3 रुपये में बेचा गया है, तब उसका 10% की हानि हुई है। मतलब जब 3 रुपये पर बेचा गया 10% की हानि हुई, मतलब वो सामान 90% पे बेचा गया, यानी 3 का मान कितना है, 90% है। ठीक है, तो अगर 3 का मान 90% है, 8 का मान बताइए। तो 8 बराबर, ये 3 इधर किस में है, अब 3 इधर चला आए तो पहले 1 का मान निकालो। रुको भाई, 3 का मान 90% है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 90% बटे 3, तो ये कटेगा, 3 तरह की 9, यानी कि 30% आ गया। कितना आ गया, 30%, यानी कि 1 का मान कितना आ गया, 30%। तो 8 का मान, यानी कि 8 का मान, तो यहाँ एक पहले से था तो इसमें 8 का मान, रुको सॉरी, समझो आप, 1% किसके बराबर हो गया, 30% के। ठीक, तो 8 का मान निकालना है तो इसमें कितने से गुणा कर दोगे, 8 से। ठीक, तो इधर भी आप 8 से गुणा कर दोगे, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और ये 0, यानी कि 240%। 240% की सामान वो बिकी, यानी कि, और सामान थी कितने की, 100% की, 100% की थी कि नहीं, यानी कि 140% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब अगर वो 8 रुपये में सामान बेचता तो उसको कितने रुपए का लाभ होता, 140% का लाभ होता। कितने का, 140%। समझ, एक बार फिर से देख लो, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/8 पर, मतलब विक्रय मूल्य तो 8 था लेकिन 3 पर बेचा गया, तो उसे 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की हानि होती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब कि जब कोई सामान 3 पर बेचा गया, 8 पर बेचना चाहिए था लेकिन 3 पर बेचा गया, तो उसको 10% की हानि हुई है, यानी कि 3 पर बेचा गया है, 10% की हानि हुई है, मतलब 90% पे सामान बेचा गया है। ठीक है, तो 3 किसके बराबर हो गया, 90% के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 90 इधर 3 चला जाएगा तो बटे हो जाएगा, तो 30% के बराबर हो गया। तो 1 का मान कितना हो गया, 30%। तो हमको 8 का मान निकालना है, क्योंकि सामान तो ये बताया है ना कि 3 पर बेचा गया है, लेकिन बेचा तो एक्चुअली कितने पे गया है, 8 पे गया है। तो 8 का मान निकाल दो, 8 से एक इधर गुणा कर दो, इधर भी 8 से गुणा कर दो, 240 आ गया। और सामान हमारा था कितने का, 100% का था, तो 100% निकाल दो, तो उसको लाभ कितना हो जाएगा, 140%। ये लाभ है। ठीक, और ये 100% क्या है, ये क्रय मूल्य है। क्यों, क्रय मूल्य मतलब 100 रुपये एक सामान रहता था ना। ठीक,
समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक। और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।